नाम है विवेक यादव और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ जीएस स्टडी विद लाखा यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विवेक उर्फ लाखा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, आज हम पॉलिटी की नई क्लास है और आज हम देखने वाले राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, सर्वप्रथम आपको देखना है व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार है क्या। हमारे एक कोई भी हमारे संविधान जो है, हमारा जो संविधान लिखा गया है उसमें दो लोगों को पावर दी गई है। किन लोगों को? दो लोगों को पावर दी गई है। अब वो दो लोग कौन कौन से हैं? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। तो देखते हैं केंद्र सरकार पहला कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट यानी सबसे उसकी हमारे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पावर है कौन से? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी का सेकंड मतलब दूसरा क्या है पावर, दूसरी बड़ी पावर, तो वो है स्टेट गवर्नमेंट। जीओटी यानी शॉर्ट में लिखा है गवर्नमेंट। तो आप लोगों को गवर्नमेंट याद रखना है, तो हम लोगों को ये लिख देना है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है। तो चलिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, जिस तरह कोई भी वीडियो डालूं तो पहले मैसेज आपके पास पहुंचे। तो आपका समय ना बर्बाद करते, क्योंकि आपका समय कीमती, योर टाइम इज वो, आपका समय मेरे लिए मनी है, इसीलिए समझिए। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ना समय बर्बाद करते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि राज्य सरकार आखिर में है क्या। अब राज्य सरकार के बारे में बता दिया, डिफिनेशन भी आपको बता दिया है। द सेकेंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट विच execute and face the power of the state are called state government। तो चलिए अब जानते हैं कि राज्य सरकार है क्या। तो राज्य सरकार जानते हैं, तो राज्य सरकार है क्या सबसे पहले आपको देखना है राज्य सरकार है क्या। तो राज्य सरकार एक राज्य सरकार की जो पावर है वो स्टेट तक ही सीमित रहती है। अब जैसे मान लो कि हुआ क्या, जैसे मान लो यूपी की एक सरकार इस समय किसकी चल रही है? बीजेपी की। किसकी चल रही है? बीजेपी की। हमारे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी हैं तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि एक मध्य प्रदेश में भोपाल जिला है, क्या है? भोपाल जिला। अगर भोपाल जिले में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो वहां का चीफ मिनिस्टर होगा, मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर होगा वही जिम्मेदार होगा। क्या यूपी की गवर्नमेंट वहां देखने जाएगी? अगर जो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये योगी जी ये बताइए कि वो मध्य प्रदेश में भोपाल वाला जो है जिला वहां ये कांड हो गया है, अब क्या क्या कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कह सकते। आप योगी जी से बात नहीं करेंगे, तब जगह आप जाइए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलिए, आप वही बात कीजिए। तो पावर इन स्टेट, सिर्फ स्टेट की पावर स्टेट में ही रहेगी। अब मान लो योगी जी ने कहा कि अब हम वहाँ पे अपनी प्रशासन लेके जाएंगे, प्रशासन सब वहाँ पे हम देखेंगे। तो भैया ये पावर आपकी सिर्फ आप स्टेट में, इधर ये गोरखपुर से लेकर इधर बरेली और इधर ये दिल्ली तक आपकी सीमा रहेगी, आप यहीं तक सिर्फ शासन कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट यही कहलाता है कि आप सिर्फ पावर इन स्टेट यानी कि आपका अंदर स्टेट के अंदर ही आपकी पावर रहेगी। तो अब व्हाट पार्ट्स देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? पार्ट्स देखते हैं। तो पार्ट्स देखते हैं, तो अब दोस्तों क्या देखते हैं? पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स क्या है? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट यानी राज्य सरकार के वो टाइप पार्ट क्या है, कौन कौन से राज्य सरकार क्या है भारत? क्या एक ही उत्तर प्रदेश में क्या एक ही तरीके से इलेक्शन तो होता नहीं है। तो अब देखते हैं उसमें क्या पार्ट है। तो इसके दो हाउस हैं। क्या इसमें क्या है? इसमें दोस्तों दो हाउस है। पहला हाउस कौन सा है? तो पहला हाउस है हमारा विधानसभा,
और दूसरा क्या है दोस्तों, विधान परिषद। हायर है ये, HIGHER, हायर क्या है। तो दोस्तों ये अब इसके टू हाउस क्या है आप देखते सकते हैं, क्या देखने वाले हैं हम लोग कि विधानसभा के हाउस मतलब पार्ट्स। तो विधानसभा दो हाउस में बांटा गया है, जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस और हायर हाउस। अपर भी बोल सकते हैं या हायर भी आप दोनों बोल सकते हैं। तो लोअर हाउस अपर हाउस ये दोनों इसके पार्ट हो गए। तो अब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लोअर हाउस में कौन आता है, विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इधर क्या आता है, विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद इसका हायर हाउस है। जैसे मेयर और वो क्या नाम है, चेयरमैन, ये सब विधान परिषद में आते हैं। विधायक, यही MLA MP ये सब किस में आते हैं आपके, नहीं MP तो आता है लोकसभा सीट में, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें चला जाता है। जो MLA यानी कि विधायक होता है, MLC होता है, ये सब प्रधान वगैरह सब कहाँ आते हैं, विधानसभा में आते हैं। किस में आते हैं, विधानसभा में। तो कंसिडर किस में हो जाता है, विधानसभा में। सपोज दैट आप मान लीजिए कि जैसे एक हमारे BKT 169 विधानसभा के कोई मतलब जैसे मान लो कौन सा ले ले एक विधानसभा, हाँ, तो दो विधानसभा, जैसे मान लो हम ले लेते हैं वहां का विधानसभा है जो अरे जहां अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे, वो कौन सा विधानसभा था, वो विधानसभा, चलिए छोड़ दीजिए उसको, विधानसभा कोई होगा अभी हम आपको याद दिला दें। तो ये हमारे दो हाउस हो गए। अब दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये विधानसभा क्या है, सबसे मेन क्या, विधानसभा ये है क्या। तो विधानसभा को हम डिफाइन करते हैं, सीने विच बिखड़े कभी बांध ना हो तनु होने ना गुज न झटके ना सनु तू ही है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, विधानसभा के बारे में। विधानसभा इज लोअर हाउस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार का सबसे नीचा हिस्सा, यानी कि सबसे लो हाउस होता है। दो हाउस होते हैं ना, दो, उच्च सदन और निम्न सदन। तो हाउस मतलब क्या हुआ, सदन, क्या हुआ, सदन। तो विधानसभा निम्न सदन में आता है, यानी कि लोअर हाउस में आता है, और विधान परिषद अपर हाउस यानी कि उच्च सदन में आता है। तो ये अब हम देखते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं विधानसभा। अब इसके बारे में क्या है, इसमें दोस्तों मिजोरम कंसिडर करता है, हमारा उत्तर प्रदेश आता है जहाँ विधानसभा लगता है। और लेजिस्लेटिव में क्या नाम है इसके, 60 मेंबर होते हैं स्पेशल क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल। 60 मेंबर जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि अब इसमें हमने तो
स्पेशल होते हैं। तो है दोस्तों, अब दोस्तों क्या देखते हैं, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अब दोस्तों तो अब दोस्तों क्या देखते हैं, अब दोस्तों हम देखते हैं हाउ टू मेंबर, यानी कि इसका मेंबर कैसे बने। तो अब मेंबर बनने के लिए सबसे पहला आपको रूल क्या अपनाना होगा, अरे अरे अरे, तो तो अब दोस्तों क्या देखते हैं, अब दोस्तों हम देखते हैं कि हाउ टू मेंबर, अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का मेंबर कैसे बने। तो अब बात करते हैं मेंबर कैसे बनने की। तो मेंबर बनने के लिए आपके पास कुछ प्रावधान यानी कि कुछ स्टेप्स होने चाहिए। स्टेप देखते हैं क्या, आपके अंदर ये जो इसमें फैसिलिटीज दी गई है वो आपके अंदर फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो देखते हैं वो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो मेरा सर भले ही आपको पूरा ना दिख रहा हो, लेकिन ये दिखना जरूर चाहिए क्योंकि कैमरा हमारा थोड़ा लो है, इसलिए आपको हमारा चेहरा दिखना कोई जरूरी नहीं। तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। तो कैसे बने हैं मेंबर, तो ये देखिए, तो हाउ टू मेंबर बनने के लिए अब दोस्तों पहला पॉइंट देखते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं विवेक यादव उर्फ लाखा, मैं बनना चाहता हूं कि मैं विधायकी लड़ना चाहता हूं। क्या नहीं लड़ सकता क्या विधायकी लड़ना चाहता हूं, कल ही मैं विधायक लड़ूंगा, विधायक कल बनूंगा। और उनके पास जाना है या लेजिस्लेटिव वाले के पास है, भैया 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 सुनो चुपचाप, हमारी बात ध्यान लोगों सब लोग सुनो, कल हम विधायकी लड़ेंगे और वोट गिरा देना कस के, ठीक है। तो राजनीति पढ़ा है तभी भैया, राजनीति पढ़ के आगे जाना है, इसीलिए तो हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। आई लव पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के बारे में आगे हम बनते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू मेंबर बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आपका भारत, जैसे मान लो मैं विवेक यादव और का भारत का नागरिक वो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का मैं मेंबर बनना चाहता हूँ कि मैं विधानसभा का एक मेंबर हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले मैं नागरिक होना चाहिए भारत का, तो मैं भारत का नागरिक हूँ। तो मैं भारत का नागरिक हूँ, ये पहला हमने सॉल्व कर लिया कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ये आपके अंदर आप भारत का नागरिक होना चाहिए। ही सी यानी कि वह लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ऊपर भी नीचे भी, तो उसकी उम्र 25 ईयर यानी 25 से कम नहीं होनी चाहिए, लेस देन नो 25 ईयर यानी कि 25 साल से उसकी कम की उम्र हो, यानी कि मैं अभी छोटा हूँ यानी कि मैं तो अभी 25 साल से छोटा हूँ। तो इस पे हम कट मार्क लगा देते हैं, लेकिन आपके लिए टिक है। तो ये मेरे लिए तो कट मार्क है, लेकिन ये आपके लिए तो टिक है। इसीलिए आपकी उम्र 25 साल के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। आप 25 होनी चाहिए। और दूसरा, नो ऑफिस वर्क,
यानी कि मेरे पास तो भैया कोई सरकारी, यानी कि आप किसी भी सरकारी, आप कोई सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए। आप सरकारी नौकर नहीं होंगे तभी आप बन पाएंगे। और नेम इन वोटर लिस्ट, यानी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जैसे आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तो आप वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं मेन पार्ट कौन होता है। अब दोस्तों क्या देखते हैं, विधान परिषद। तो अब दोस्तों क्या देखते हैं, विधान परिषद देखते हैं। हमने विधानसभा को डिफाइन कर लिया। अब विधान परिषद देखते हैं। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद क्या है? व्हाट इज विधान परिषद? भैया आप यही तो जानने हैं कि विधान परिषद क्या है, तो वीडियो को प्ले किया है तो इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। विधान परिषद क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद क्या है? ये विधान परिषद, विधान परिषद मुझे बताएगा कौन? मैं बताता हूँ विधान परिषद कौन। हाँ बताओ, क्या बताना, बताओ बताओ। तो विधान परिषद देखते क्या है। विधान परिषद अपर हाउस, अपर ऑफ लिख दिया, कोई बात नहीं। अपर हाउस, अपर हाउस यानी कि सबसे उच्च सदन है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी पावर यही है। विधान परिषद जो कि शहरी कार्य के लिए विधान परिषद होता है। अब दोस्तों विधान परिषद जो कि है वो विधान परिषद विधानसभा से ऊंचा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली से ये बड़ा होता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च सदन। विधान परिषद को उच्च सदन, अपर हाउस है ये। He should citizen of India, completed 30-year age, should not old, should not be included. है चौथा कौन सा है हमारा? चौथा है हमारा कौन सा है? चौथा कौन सा है? नेम इन वोटर लिस्ट। तो आप दोस्तों क्या देखते हैं, हमने विधानसभा तो विधान परिषद तो पढ़ी लिया। अब हमने अभी विधानसभा पढ़ा था। विधानसभा में हम कैसे उसके मेंबर बन सकते थे वो जान लिया। अब विधान परिषद ही पढ़ लिया। विधानसभा में हम देखते हैं हाउ टू मेंबर
इन विधानसभा, हाउ टू मेक मेंबर, यानी कि हम मेंबर कैसे बने, इसका कैसे मेंबर बने। तो अब देखते हैं कैसे बनते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। भैया सभी हमारे जो संविधान के किसी भी इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ही सी एज इज नॉट लेस देन 30 ईयर ओल्ड, 30 ईयर, यानी कि आप या लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो विधान परिषद का बनना चाहता है तो पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 30 साल का हो, 31 साल का, 32 साल का, ऊपर का हो लेकिन चल सकता है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, 29-28 नहीं चलेगा। तो अब बात क्या आती है, नो ऑफिस वर्क, यानी कि कोई सरकारी नौकरी उसके पास नहीं हो। अगर भैया अगर चाहते हो तो सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा। और क्या है, नेम इन वोटर लिस्ट, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप बन सकते हैं द मेंबर ऑफ विधान परिषद, यानी उच्च सदन के आप मेंबर बन सकते हैं। तो आप दोस्तों हम क्या देखते हैं, आप दोस्तों देखते हैं इसकी पावर्स क्या होती है, सबसे मेन फॉर्म्स क्या होते हैं, देखते हैं। आप दोस्तों देखते हैं क्या, आप दोस्तों बिल क्या होता है, यानी बिल्स यानी विधेयक, विधेयक के बाद अगर वो पास हो जाता है तो कानून बन जाता है। जैसे मान लो क्या कानून कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव, कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव, कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव। अगर जो मिलके कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव बनाता है कौन, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि महिलाओं को 36% आरक्षण मिलने वाला है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। अब भैया योगी जी ये नहीं कह सकते कि मोदी जी 36% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब मोदी जी ने कह दिया है, कानून बन चुका है, तो आप उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो जब बड़ा बात कर रहा हो तो छोटे को बोलना नहीं चाहिए। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके आगे की। तो दोस्तों बिल देखते हैं क्या होता है। पहले विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बिल बनाती है। विधानसभा लिखते हैं डायरेक्ट, आपको हम समझाते हैं विधानसभा। तो विधानसभा जैसे मान लो बिल बनाती है, तो बिल बनाती है तो वहां पे मेंबरों की वो होती है। तो कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर सबसे पहले उसको एक मीटिंग बुलाता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हम विधानसभा का अध्यक्ष मीटिंग बुलाता है, पहले बताता है लोगों को, उसके बाद उसके वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद वो कहाँ भेज दिया जाता है, वोटिंग के बाद कहाँ भेज दिया जाता है, विधान परिषद, विधानसभा परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद के बाद 14 दिन तक उसके पास रहता है। उसके बाद कहाँ भेज दिया जाता है, गवर्नर को, कहाँ, गवर्नर को। उसके बाद वो द मेक लॉ, अगर गवर्नर ने पास कर दिया तो वो लॉ बन जाता है। तो आप दोस्तों उसका प्रोसेस देते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव वो बनाता है, तो स्पीकर के पास जाता है विधानसभा में, विधानसभा स्पीकर, उसके बाद विधानसभा में स्पीकर सबको बताता है। उसके बाद यानी अध्यक्ष सबको बताता है कि विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद से 14 दिन तक वहाँ रहता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके बाद वो
कहा नाम है, गवर्नर के पास आता है, गवर्नर मेक लॉ बना देता है, यानी उसको एक कानून बना देता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगी तो वो प्रेसिडेंट के पास भी भेज देता है। तो अब दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके हम नौकरियां मतलब वो देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अब हम आ गए गवर्नर, यानी कि स्टेट में, राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? गवर्नर, यानी कि गवर्नर राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल। गवर्नर सबसे बड़ा होता है। गवर्नर बनने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को नियुक्त करती है। ना वो इस सदन का होता है, ना उस सदन का होता है, ना इस पार्टी का होता है, ना उस पार्टी का होता है। अब देखिए ये किसको सेलेक्ट करता है? ये चीफ मिनिस्टर, सीएम को इलेक्ट करता है। इलेक्ट जनता करती है। जब देखती है कि जिस पार्टी को बहुमत मिल रही है, जैसे मान लो आनंदीबेन पटेल हमारे यहाँ की गवर्नर है, सपोज दैट आप लोग मान लीजिए कि आनंदीबेन पटेल हमारे यहाँ की गवर्नर है, तो उन्होंने क्या देखा कि बीजेपी को हमारे यहाँ से बहुमत मिली। तो बीजेपी में सबसे मुख्य नेता कौन थे हमारे यहाँ? एक कौन बड़े चेहरा थे? मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के मुख्य थे। तो उन्हीं को बना दिया गया, हमारा सीएम बना दिया गया। इसीलिए कौन इलेक्ट किया? अब जो अलग मिनिस्टर्स होते तो उनकी कंसल्टेशन होती है। सीएम बताता है कि इनको बनाना है ये मंत्री, उनको बनाना है वो मंत्री। तो सेलेक्ट कौन करते हैं मंत्री को? यही दोनों, द गवर्नर सेलेक्ट मिनिस्टर काउंसिल। विथ सीएम। तो ये द गवर्नर सेलेक्ट द मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल विथ सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर की सलाह से, कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, कंसल्टेशन यानी चीफ मिनिस्टर की सलाह से वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट्स करता है। वो अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, तो गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल उनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कराता है। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर कौन होता है, इसकी पावर्स। पावर ऑफ गवर्नर, पहला है अब दोस्तों क्या है इसकी, अब दोस्तों क्या देखते हैं? पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर यानी राज्यपाल की शक्तियां क्या है? पावर क्या है? तो पहला एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि उसको कानून बनाने का अधिकार है भैया। वो एक विधेयक को कानून में बदल सकता है, वो एक बिल को लॉ में बदल सकता है। द गवर्नर